ये गंदगी इसलिए है कि हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, जब कांग्रेस सरकार थी, संदीप दीक्षित साहब उस वक्त थे, तो उन्होंने सर्वे भी किया था और कुछ वो भी एस्टीमेट भी बना था 1,45,00,000 समथिंग। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो बाउंड्री वाल नहीं बन पाई। जब बाउंड्री वाल नहीं है तो आपने देखा होगा बकरी भी चर रही है, भैंस भी चर रही है। कई बार हम लोगों ने मांग किया कि भी बिक रहा है यहाँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार खादर जमुना से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो अतिक्रमण हुआ था और उसके बाद में यानी कि जो जमुना की सफाई की गई है डीडीए के द्वारा, इसका असर कितना हुआ है ये भी जानना है। पर इससे पहले बहुत सी बातों पर हमें बात भी करनी ऐसी होती है कि जिन पर के खास करके अफवाहों पर विराम लग जाए। अफवाह पर विराम लगने की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक सूचना मुझे आती है कि कब्रिस्तान का भी सफाया हो रहा है और शमशान घाट का भी सफाया हो रहा है। तो चिल्ला के नज़दीक, चिल्ला से सामने को यानी कि मैं पहुंचा तो मैंने यहाँ जानने की कोशिश की। मैं विजुअल दिखा रहा हूं आपको कि कब्रें वैसी की वैसी हैं जैसी कि पहले थी। एक बार पहले भी मैं यहाँ पर पहुँचा था कब्रिस्तान के अंदर, और कुछ मिलने वाले भी मेरे अशोकनगर के अंदर रहते हैं, तो उनके दफन में भी मैं यहाँ शरीक हुआ हूँ। तो मैंने जाना है कि ये कब्रिस्तान है, पर डूब क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ पहले पिछली बार पानी आया था। ये सच है कि मेरे कैमरे ने पिछली बार भी कवर किया था। कुछ कवरें पानी में डूब गई थी, कुछ ऊंची हैं तो वो रह गई थी। पर सवाल ये आता है कि जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि डीडीए बिल्डोजर से इस कब्रिस्तान को भी ध्वस्त कर देगा, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब तक जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी पे हुई है और उन जगहों पर कार्रवाई हुई है जहाँ के कहा जा रहा था कि यहाँ पर ये अवैध यानी कि अवैध तरीके से इन लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ डाल ली हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। उसमें हमने बहुत से लोगों से पिछली बार बात भी की थी, तो यही मालूम हुआ था कि भाई ये किसान हैं या मज़दूर हैं। पर यहाँ पर ये भी बात सुनने में आती है कि भाई बहुत से जिन्होंने पट्टे ले रखे हैं या जो यानी कि खेती करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें किराए पर देकर मज़दूरों को, वे किराएदारों को बसा भी रखा है। तो ये अलग मैटर है। पर उसमें अगर मैं बात करूँ सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान घाट की, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मेरी नज़रों से जो दिखा जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है, और मेरे कैमरे की नज़रों से जो दिखाया जा रहा है वो यही है कि कब्रिस्तान व शमशान घाट दोनों सुरक्षित हैं। वक्फ बोर्ड ने इनको यानी कि अलर्ट किया हुआ है, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की ओर से हुए हैं, और जो शमशान घाट है वो नहर की कोई सोसाइटी बनी है उसकी तरफ से अलर्ट हुआ है। यानी कि शमशान घाट भी सुरक्षित है और कब्रिस्तान भी सुरक्षित है। कब्रिस्तान को कोई भी नहीं छेड़ रहा है, या यूँ कहा जाए कहीं से कहीं तक भी मैं समझता हूँ छेड़ा नहीं गया है। कुछ जिम्मेदार लोगों से भी मैं बात करूंगा इसमें, क्योंकि एक कब्रिस्तान की कमेटी भी होती है, क्योंकि अगर कोई अलर्ट होता है, ज़मीन अलर्ट होती है, तो उसके लिए उसकी देखरेख या उसकी देखभाल के लिए कमेटी अलर्ट कर दी कमेटी बना दी जाती है अलॉटमेंट ज़मीन के लिए। तो यहाँ पर कब्रिस्तान के जो देख रेख करने वाले लोग हैं वो अशोकनगर में रहते हैं। रिजवान सदर का मुझे मालूम हुआ है, मैं रिजवान सदर से ही बात करूँगा। पर मैं जो दिखा रहा हूँ कि ये सब की सब चीज़ें जो है ना, ये कब्रिस्तान यहाँ से शुरू होता है, देख लीजिएगा। चिल्ला के यानी कि DND चौराहे से नीचे को उतरते ही कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ पर गेट लगने की पिछली बार मुझसे बताया भी गया था कि गेट लगाना है यहाँ पर एक, पर वो गेट तो अभी नहीं लगा है। पर हाँ, कब्रिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। हालात ख़राब होने का मतलब गंदगी का अंबार है। कब्रिस्तान सफाई मांग रहा है, सफाई होनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों को भी आना चाहिए, और जो कमेटी है, इंतजामिया कमेटी कब्रिस्तान, वो उस कमेटी को भी सोचना चाहिए कि कम से कम शमशान घाट को ही देख लें कि शमशान घाट किस तरह से साफ़ सुथरा है और पूरी तरह हर चीज़ से यानी कि मुकम्मल है। और कहीं से कहीं तक भी मुझे ये नहीं कहना पड़ रहा कि शमशान घाट के अंदर मैं इस बात की शिकायत करूं। पर हाँ, कब्रिस्तान की मैं कह रहा हूं कि कब्रिस्तान गंदगी का अंबार हुआ पड़ा है, पूरा कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है, कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है, सारी कब्रें गंदगी में हैं। पर जैसे ही हम पुश्ते की ओर को जाते हैं तो पुश्ते से मालूम होता है कि पुश्ते के नीचे कब्रिस्तान है। लगभग 10 बीघे का एक कब्रिस्तान है। वक्फ बोर्ड ने कोई छोटा मोटा कब्रिस्तान न्यू अशोकनगर वालों के लिए अलर्ट नहीं किया है, ये एक बड़ा कब्रिस्तान न्यू अशोकनगर वालों के लिए अलर्ट कर रखा है, 10 बीघे का कब्रिस्तान। और इसकी जिम्मेदारी भी जो कमेटी के ऊपर है, वो लगभग सारे के सारे वहीं रहने वाले हैं न्यू अशोकनगर के अंदर। और मैं सदर रिजवान से भी बात करूंगा इसी सारी बातों को लेकर कि भाई यहाँ सफाई क्यों नहीं होती है, साथ ही साथ ये अफवाह क्यों उड़ गई कि कब्रिस्तान को भी ध्वस्त किया जा रहा है। बने रहें मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं कब्रिस्तान की वो हर उस गतिविधि से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि शुरू में कह ही दिया कि ये अफवाह थी कि कब्रिस्तान या शमशान घाट को भी यानी कि ध्वस्त किया जाएगा, पर ऐसी कोई भी यानी कि खबर नहीं है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कब्रिस्तान कमेटी के सदर जो कि चिल्ला
में ये कब्रिस्तान है और डूब क्षेत्र में यानी कि ये कब्रिस्तान आता है। पिछली बार पानी भर गया था। रिजवान साहब आप सदर हैं, वक्फ बोर्ड की ओर से ही नियुक्त हैं आप? जी जी जी। अच्छा, जानना ये था कि मुझे मालूम हो रहा है कि 10 बीघे कब्रिस्तान है ये। कितना ज़मीन है ये इसकी? 6 बीघा कब्रिस्तान की ज़मीन है अच्छा। और ये जब से हमारी कॉलोनी न्यू अशोकनगर बसी तब से हम लोग यहाँ दफना रहे हैं। तो इसमें न्यू अशोकनगर के ही निवासी आते हैं या और आस-पास भी? नहीं, हमारी तरफ से किसी को एतराज़ नहीं है। मरने पे क्या एतराज़, जिंदे पे तो ये सब झगड़े होते हैं, मरने तो सब हम एक हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई भी आके यहाँ दफन हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक फैमिली यहाँ आई, मैं अभी कवर कर रहा था तो वो नोएडा से आए थे, उनके फादर यानी कि 10-12 8-10 साल पहले दफन हुए होंगे यहाँ पर। वो शिकायत भी कर रहे थे, हालाँकि कैमरे पे बोलने से मना कर दिया उन्होंने, कह रहे थे गंदगी बहुत है। ये गंदगी इसलिए है कि हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, जब कांग्रेस सरकार थी, संदीप दीक्षित साहब उस वक्त थे, तो उन्होंने सर्वे भी किया था और कुछ वो भी एस्टीमेट भी बना था 1,45,00,000 समथिंग। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो बाउंड्री वाल नहीं बन पाई। जब बाउंड्री वाल नहीं है तो आपने देखा होगा बकरी भी चर रही है, भैंस भी चर रही है। कई बार हम लोगों ने मांग किया कि कबाड़ा भी बिक रहा है यहाँ। हाँ, ये कुछ लोग झुग्गी बना लेते हैं, तो उस पे भी ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि प्रशासन की तरफ से हमें बाउंड्री वाल करने को नहीं मिला, बैरिकेड भी करने को नहीं मिला। तो उससे भैंस वैस आती, खबरें भी डैमेज हो रही हैं, सारी की सारी खबरें खराब हो रही हैं। मुझे एक बात और जाननी थी कि जैसे कि अक्सर भाई आप सदर हैं कमेटी के, तो आपके मेंबर भी होंगे, महासचिव, सेक्रेटरी कौन हैं? ये सब लोग कहाँ हैं? आते नहीं आते? हाँ, आते हैं, सब आते हैं। आते हैं जिस दिन सब कदर होती है उस दिन तो सभी होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। कदर के अलावा सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी कि भाई चलो खुद ही कर दिया जाए। कभी-कभी होता है, सब कदर के टाइम होता है। वैसे तो जब मुर्दे दगाते हैं तब सभी नेतागिरी करते हैं कि ये गंदगी है, ये करना है, वो करना है। जहाँ दफन किया उसके बाद फिर ख़त्म, सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं जाने के बाद। यानी कि कब्रिस्तान में ही डर है बस खाली। जी, जी, जी। कब्रिस्तान में आना, सब अल्लाह-अल्लाह करना, उसके बाद फिर चले जाना। दुनियावी मसले में सदर जाना है। जी, जी, जी। जी। रिजवान साहब एक जानकारी मुझे और लेनी थी आपसे कि ये तो सब हो गया कि चलिए कमेटी का काम कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाढ़ आई थी पिछली बार, तो बाढ़ में जैसे कि कब्रों को यानी कि क्या कहते हैं, झुग्गियों को रिपेयरिंग का पैसा मिला था, तो क्या कब्रों की रिपेयरिंग के लिए कुछ हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं सर, हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है रिपेयरिंग के लिए। हम लोग खुद अपने हाथ से करा लेते हैं। आज तक हमें गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं मिली है। हमारे रियाजुद्दीन साहब हैं, ये देखते रहते हैं यहाँ पे। तो हमारी लीगल टीम भी यही देखते हैं और भी कोई ऐसी परेशानी होती तो यही सब देखते हैं। तो हमें कोई बाढ़ की तरफ से पैसा नहीं मिला। चौकीदार कोई क्यों नहीं कर पाते हो आप यहाँ पर? चौकीदार रखने का मतलब ये है कि उनकी सैलरी देना, और सैलरी देने के लिए कमेटी के पास फंड्स नहीं है। और चौकीदार कम से कम 15,000 में मिलेगा, और मुर्दे की क्या रखवाली, तो इसलिए कमेटी वालों ने नहीं रखा है। पर जरूरत पड़ रही है मुर्दे की रखवाली की? नहीं, ज़रूरत तो नहीं, वैसे रखना तो चाहिए, उससे तमाम फ़ायदे हैं कि बोलना नहीं चाह रहा था रिजवान साहब, कैमरे में चल रहा है मेरे। बेहिसाब कॉन्डम पड़े हैं यहाँ कब्रिस्तान के अंदर। ये तो फेंकने वालों के नालायकी है कि अगर ऐसी पवित्र जगह जहाँ पे सबको डब्बे के साथ। मैं उसी पे कह रहा हूँ कि मरने पे तो सभी को यहाँ आना है। अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं तो निहायत बदतमीजी है। कॉन्डम फेंकने नहीं आएगा यहाँ पर सर? नहीं, नहीं आएगा, यहीं यूज़ किया होगा। मानते हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चौकीदार की जरूरत है ना? हाँ, इस हिसाब से तो है। मैं कमेटी से बात करूँगा कि एक चौकीदार यहाँ रख दिया जाए, परमानेंट यहीं रहें और सफाई करें और पेड़-पौधे लगाएँ यहाँ पे। मैं कमेटी से बात करके ज़रूर कराऊँगा। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से कब्रिस्तान है, इसको कोई खतरा नहीं है प्रशासन की ओर से। डीडीए बुलडोजर से जो झुग्गी हटा रहा है वो अलग चीज़ है, पर यहाँ सारी कब्रें सुरक्षित हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और प्रशासन को भी बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर कमेटी के पास पैसा नहीं है तो सफाई कर्मचारियों के द्वारा कब्रिस्तान की देखभाल कर दी जाए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के द्वारा अलर्ट हुआ है न्यू अशोकनगर के निवासियों के लिए कि यह कब्रिस्तान आपका है। पर यहाँ जो गंदगी का ढेर देखने को मिल रहा है उससे ये लगता है कि कोई परवाह नहीं है किसी को भी। कमेटी के मेंबर भी जाग लें, खाली सदर की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने फ़ोन किया तो सदर आ गए, काफ़ी दूर से आए हैं, पर बात ये आती है कि बाकी कमेटी के मेंबर भी जागें और खाली सब कदर नहीं, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ आ जाया करें, क्योंकि मुर्दे तो आप ही के दफन हैं। कोई 7 समंदर पार से कोई मुर्दा दफन होने यहाँ नहीं आया है। इसी के साथ साथ कुछ बातों पर गौर करने की भी ज़रूरत है कि जो लोग कब्रिस्तान में आकर डब्बे समेत कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहरबानी करके ना करें। ये मुर्दों का घर है, मुर्दों की जगह है, जवाब आपको बहुत ऊपर जाके देना होगा। अय्याशी करनी है तो कहीं और जाके कीजिए। बड़े आईओ बने हुए हैं और होटल बने हुए हैं, कब्रिस्तान को क्यों गंदा किया जा रहा है? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।